Hello everyone. In today's 12th Commerce BK lecture, we are in chapter number 6, Dissolution of Firm, and today we are going to solve practice problem number 12. Let's move further. So this is question number 12 in front of your screen. शाश्वत and शिव are equal partners. दो पार्टनर है हमारे पास, एक है शाश्वत और दूसरा है शिव. बैलेंस शीट दिया, एसेट साइड में चेक करो. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश एट बैंक 3000 रुपीज. शिव्स कैपिटल, तो शिव का कैपिटल कौन सी साइड में दिया हमें? एसेट साइड में दिया है. दैट मींस नेगेटिव कैपिटल है. व्हाट वी विल डू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड लायबिलिटी साइड देखो, वहां पे शाश्वत का कैपिटल दिया है 6000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में शिफ्ट करेंगे. क्रेडिटर्स, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो एक ही दी है, सिंगल दी हुई है हमारे सामने, ओनली क्रेडिटर इज गिवन. ठीक है. ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर बैंकक्रप्ट. ऑल मतलब दो ही थे, तो दोनों क्या हो गए? बैंकक्रप्ट हो गए. ठीक है. तो बैंकक्रप्ट का हम यहाँ पर सिंपल मीनिंग क्या लेंगे? इंसॉल्वेंट. बैंकक्रप्ट का सिंपल मीनिंग क्या लेंगे? इंसॉल्वेंट. The assets were realized as follows. स्टॉक से मिला 3500, फ्रॉम फर्नीचर वी रिसीव 2000, डेटर्स 5000 एंड मशीनरी 7000. कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू ₹1500. इसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड ₹1500. ये हमें बताया जा रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, है ना. ये मतलब पूरा रियलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर इंकर हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे? वी विल से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500. शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट. मतलब शाश्वत की तरफ से ₹1 भी मिला नहीं बाद में. Whereas शिव्स प्राइवेट एस्टेट देयर इज अ सरप्लस ऑफ ₹500. मतलब वहां पर 500 रुपीज हमको मिलेगा. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, एंड हियर इज द फॉर्मेट. सो इन द स्टार्टिंग वी हैव असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक. इनको ट्रांसफर करते हैं वन बाय वन. अच्छा, हमें पता है कि दोनों पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए. ठीक है ना. तो असेट ट्रांसफर करने के बाद जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटी एक ही है, कौन सी? क्रेडिटर. तो उसको हमको अलग से क्या करना पड़ेगा? वर्कआउट करना पड़ेगा. ठीक है. तो पहला आइटम ले लेते हैं. यहाँ पर क्या लेंगे? प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. सेकंड, फर्नीचर अकाउंट. थर्ड, we have daters account. Next we have stock. तो प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू क्या है? 14,750. फर्नीचर 4,000. we have dater 5,000 and stock 6,250. राइट. इनका टोटल ले लेते हैं. इट इज कमिंग टू 30,000 रुपीज. बराबर है. ये ट्रांसफर हो गया. अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? हमें पता है कि क्रेडिटर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर क्रेडिटर्स के लिए एक 2-3 लाइन का, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन का यहाँ पर क्या कर लेता हूँ? अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ. सो क्रेडिटर्स का अकाउंट और डेफिशिएंसी का अकाउंट हमने पहले क्रिएट कर लिया. क्रेडिटर्स
इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में, व्हाट वी विल राइट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ब्रॉट डाउन हाउ मच, 39,000। ये हमने बैलेंस ले लिया है यहाँ पर। ओके, ठीक है। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, कैपिटल। कैपिटल देखो पहले शिव का कैपिटल कौन सी साइड में है, असेट साइड, दैट मीन्स डेबिट में पुट करना पड़ेगा। तो आप डेबिट साइड में आ गए और यहाँ पर आपने शिव के कैपिटल में लिखा कितना, 12,000, है ना। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। तो शाश्वत का कैपिटल कितना है, 6,000 ओनली। तो 6,000 रुपीज हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है। आफ्टर दैट, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल द पार्टनर्स वर डिक्लेयर बैंकक्रप्ट। असेट का रियलाइजेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो सन्ड्री लाइबिलिटीज है ये हम नहीं लिखेंगे, वी विल डायरेक्टली राइट बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। तो क्या क्या सेल कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं स्टॉक, फर्नीचर, देन वी हैव डेटर्स एंड मशीनरी। ठीक है, स्टॉक जो है वो कितने में सेल हुआ, 3,500। व्हाट अबाउट फर्नीचर, 2,000, डेटर्स 5,000 एंड मशीनरी 7,000। ठीक है, टेक द टोटल 17,500। तो ये जो आया है ये बैंक अकाउंट में डेबिट होगा यहाँ पर 17,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में assets realized। so let us check what was the balance of cash at bank account, it is 3,000। तो 3,000 का जो बैलेंस था हमें वो लेना है, तो इसे हम शिफ्ट कर देते हैं। what we will write, to balance brought down how much, 3,000। okay, so after recording balance and asset का realization, आगे बढ़ते हैं। the cost of collection and distribution, यहाँ पर हमको रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया कितना, 1,500। तो हम डेबिट साइड में मेंशन करते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एंड व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इट अमाउंट्स टू रुपीज 1,500। तो आउटर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि एक ही आइटम है और ये जो हमने पे किया है ये बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। वी विल राइट हियर 1,500। ठीक है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हमने पे कर दिया। क्यों ये सबसे पहले पे किया, क्योंकि
यही टर्म्स एंड कंडीशन होता है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। आपका जो रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है वो सबसे प्रायोरिटी में आता है, पहले आपको पे करना होता है। ओके, उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बच गया तो फिर आप बाकी सबको दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो, हमको शाश्वत से कुछ अमाउंट मिला नहीं, किससे मिला? शिव से। शिव से कितना मिल रहा है? 500 रुपीज। तो शिव का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, व्हाट वी विल राइट? बाय बैंक अकाउंट। तो शिव से 500 रुपीज कलेक्ट करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वी विल राइट हियर 500 टू शिव कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 500। ये हो गया। अच्छा, ये सब करने के बाद हमको अभी देखना है क्लोज कैसे होगा। क्लोज करने के लिए अभी आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास पैसे कितने बचे हुए हैं, है ना। पेमेंट वगैरह तो सब कुछ हो गया, अब कौन बचा है? क्रेडिटर्स बचा हुआ है, क्रेडिटर को पे करना है। तो हम सबसे पहले बैंक अकाउंट देख लेते हैं। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 21,000। कितना है? 21,000। तो आई एम राइटिंग दिस बोथ द साइड, 21,000, 21,000, राइट, दोनों साइड में आ गया। अच्छा, अब 21,000 माइनस 1,500, उसमें से 1,500 माइनस कर देंगे। ओके, तो क्या वैल्यू मिलेगा मुझको यहाँ पर? 19,500। 19,500। अब ये 19,500 है क्या? ये है कैश अवेलेबल इन बैंक। तो बैंक अकाउंट में इतना कैश अवेलेबल है 19,500। और आप चेक करो आपका जो क्रेडिटर पे करना है, हाउ मच इट इज टू बी पेड? 39,000, है कि नहीं। और एक ही लाइबिलिटी है, अगर 2 से 3 लाइबिलिटीज होती तो हम क्या करते थे? उसको बाइफरगेट करते थे रेशियोज में, बट यहाँ पर एक ही लाइबिलिटी है, तो ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है 19,500, ये हम किसको दे देंगे? ये हम क्रेडिटर्स को दे देंगे, ठीक है। तो लेट्स राइट हियर बाय क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट हाउ मच? 19,500। तो ये पूरा हमने दे दिया, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 19,500। Which side is more? Credit side is more. We will write 39,000 का टोटल, ठीक है। Both the side 39,000 और 39,000 minus 19,500. Tell me. So 30,000, 30 sorry 39,000 minus 19,500, that will give us 19,500. तो ये हम पे नहीं कर पाए, पे नहीं कर पाए, तो ये कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी में। तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स। ओके, हाउ मच? 19,500। तो ये बैलेंस अभी कहाँ दिख रहा है? डेफिशिएंसी में, जो कि लास्ट में क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। चलो अभी क्लोज करते हैं। विच साइड इज मोर रियलाइजेशन में? डेबिट साइड इज मोर 31,500। तो 31,500 लिखा बोथ द साइड।
ओके, माइनस कर देते हैं 17,500। So 14,000 is the difference, is the loss, realization loss। ये रियलाइजेशन लॉस अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चेक करो कहीं कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स। अगर ये नहीं भी बोला होता तो भी हमको मालूम है कि इन द केस देयर इज नो रेशियो इज गिवन, वी विल टेक इक्वल रेशियो। तो 14,000 डिवाइड हो जाएगा 7,000 में, तो 7,000 7,000 शाश्वत एंड शिव। What we will write? Two partners capital account। Okay, so sorry, यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए था, बाय। नाउ इट इज करेक्ट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है ये क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, शेयरिंग करेंगे यहाँ पर। टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट क्या आ जाएगा, लॉस। ठीक है, अच्छा इसको कितना मिलने वाला है, 7,000, शिव को भी 7,000। तो देखो बैंक में तो हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, क्लोज करेंगे तो सबका सब कहाँ जाने वाला है, डेफिशिएंसी में जाने वाला है, बराबर है। तो शाश्वत का सबसे पहले क्लोज करते हैं। शाश्वत 7,000 का टोटल ज्यादा है, तो बोथ द साइड वी विल राइट 7,000, और यहाँ पर जो डेफिशिएंसी आएगा वो कितना आएगा, 1,000। राइट, क्या लिखेंगे, बाय डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, अच्छा सिमिलरली शिव का देखो, शिव का तो कितना है टोटल, 19,000, तो वी विल राइट 19,000 बोथ द साइड, और 500 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आया, 18,500। राइट, अब दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हुआ है तो डेफिशिएंसी में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ डेफिशिएंसी में डेबिट साइड हम मेंशन करेंगे। टू शाश्वत कैपिटल अकाउंट, राइट, एंड टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। शाश्वत का कितना डेफिशिएंसी आया, ओनली 1,000, और शिव का कितना आया, 18,500। नाउ टेक द टोटल, बोथ द साइड टोटल इज 19,500, राइट। सो अकॉर्डिंगली सम क्या हुआ, टैली हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। चलो ये हो गया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सॉल्व्ड क्वेश्चन। तो टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जाम्पल। तो उसको देखते हैं। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान। 3 पार्टनर है हमारे सामने। on as on 31st March 2019, they were sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/6, 1/3. So here in this question we have different profit sharing ratio for each partner. कदम का कितना शेयर है? 1/2, शिंदे का 1/6 और चौहान का 1/3 है ना। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अभी देखो सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, हमको क्या करना चाहिए? हमको सबका डिनोमिनेटर सेम कर देना चाहिए। तो हम इसमें सबसे जो मेजर है वो कौन है? शिंदे है ना, 1/6। उसका जो डिनोमिनेटर है उसका नंबर ज्यादा है, तो हम उसके जैसा बाकी सबको कर देंगे। बराबर है। तो इन केस मुझे अगर वर्कआउट करना है 1/2 को, 1/2 अगर मुझको उसको कन्वर्ट करना है 1/6 में, तो मुझको किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए? यस तो डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, है कि नहीं? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, तो न्यूमरेटर में भी कितना हो जाएगा? 3। करेक्ट है, राइट? तो व्हाट इज माय आंसर? 3/6। किसके लिए? कदम के लिए। गेटिंग इट एवरीवन? सबको समझ में आया? टेक इट वंस अगेन। इन द केस ऑफ कदम क्या दिया हुआ है? 1/2। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 2 है और मुझको कितना बनाना है? उसको 6 बनाना है। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मैं मल्टीप्लाई उसको 3 से करूंगा। तो डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, है कि नहीं? तो इंटू 3/3। सो व्हाट विल बी द आंसर? 3/6। तो कदम का यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 3/6। बराबर है। सिमिलरली शिंदे, शिंदे का क्या है? 1/3 है। अभी 1/3 के केस में मुझको अगर उसको डिनोमिनेटर को 6 बनाना है तो मैं डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से, है ना। तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 2/6। गेटिंग इट एवरीवन? तो इस तरीके से मुझे रेशियो क्या मिला? रेशियो मिला 3:1:2। तो इस तरीके से हमको क्या रिजल्ट आया? 3:1:2। अभी क्या क्या दिया है देखो यहाँ पर। एसेट साइड में वी हैव बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, वी हैव बैंक बैलेंस 4,500। और देखो क्या आइटम दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, इन द रेशियो 3:1:2। इसके बाद चौहान का कैपिटल भी असेट साइड में दिया है, इसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कदम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, शिंदे सेम। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो 3:1:2। कदम्स लोन, कदम का लोन। अभी देखो यहां पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है। लास्ट में देखो लिखा है चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो चौहान यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो रहा है। और कदम हमारा कौन है? कदम
हमारा पार्टनर है, मतलब ये इंटरनल लायबिलिटी है, बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल इसको सेपरेट अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं, बराबर है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अभी देखो क्या क्या दिया हुआ है, ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द असेट रियलाइज्ड एज अंडर। बिल्डिंग दिया है 27,000, मशीनरी 18,000, डेटर्स 27,500 एंड गुडविल 1350। तो ये जो कुछ भी रियलाइज हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और सारे अमाउंट्स आप पुट कर देंगे, ठीक है, और बैंक अकाउंट में जाके डेबिट भी कर देंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं यहां तक पढ़ करके क्या क्या करना है, सोल्यूशन देखेंगे। आपने यहां पर सन्ड्री एसेट जो है वो पूरा मेंशन किया, क्या बैलेंस आया, 1,08,000, ठीक है। और आप देखिए लाइबिलिटी साइड में आपने क्या क्या ट्रांसफर किया, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दो आइटम आपने ट्रांसफर किया, बराबर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो बिल्डिंग मशीनरी डेटर गुडविल ये आपने रियलाइज किया, और ये जो अमाउंट है 53,850 ये कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट चेक कर लेते हैं, 53,850, देखिए बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में हमने रियलाइज किया, असेट रियलाइज्ड, बराबर है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा था कदम का जो लोन है उसको हम लोग को सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो हमने सेपरेट एक अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, क्यों, क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटी था। आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 2, कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक एट 30,000। कदम ने बोला फर्नीचर में लेकर के जाता हूँ, स्टॉक में लेकर के जाता हूँ, एट एन एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 750। तो तीन चीजें लेकर के जा रहे हैं, दो असेट एक लायबिलिटी, तो फर्नीचर और स्टॉक दे देंगे। तो रियलाइजेशन में देखो यहाँ पर कदम का कैपिटल अकाउंट फर्नीचर एंड स्टॉक कितने में लेके गया, 30,000, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिटर्स बोल रहे हैं 750 का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट पे। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्रेडिटर जो दिया था कितना दिया था, 18,750, और उसको लेकर कितने में जा रहा है, 18,000 में, बराबर है। तो आप कदम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 18,000 से, और कदम के अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 से। गेटिंग इट, ये था एडजस्टमेंट नंबर 2। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3, शिंदे took over bills receivable 7,800 and bills payable in full। तो शिंदे भी एक असेट एक लायबिलिटी ले रहा है, तो देखिए शिंदे का अकाउंट हमने यहाँ पर डेबिट किया कितने से, 7,800 से। शिंदे का अकाउंट डेबिट हुआ, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 7,800, बराबर है। और यहाँ पर रियलाइजेशन डेबिट हुआ, शिंदे का अकाउंट क्रेडिट हुआ 11,250। तो हम पार्टनर्स कैपिटल में जाकर के शिंदे के अकाउंट में लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 7,800, राइट, और यहाँ पर 11,250। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो डन। नाउ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,400 वो हम पे कर देते हैं, तो बैंक के थ्रू जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 2,400 ये पे किया है, और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड 2,400। तो ये पहला आइटम यहाँ पर बाय रियलाइजेशन 2,400 बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने मार्क कर दिया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन, चवन बिकम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो उससे कुछ मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो इतना सब करने के बाद सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन को क्लोज करते हैं, और रियलाइजेशन डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है,
तो हमें जो लॉस मिला है 18,000, ये 18,000 डिवाइड हो जाएगा 3:1:2 के रेशियो में। तो 9,000, 3,000 एंड 6,000 ये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमने ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में टोटल करने के बाद हमको सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा? च्यवन का, क्योंकि च्यवन क्या हो रहा है? इंसॉल्वेंट। तो च्यवन का डेबिट साइड का टोटल हमने लिया एंड इट इज गिविंग अस 19,500, और उसके अकाउंट में सिर्फ 6,000 था, तो हमने माइनस किया 19,500 माइनस 6,000, तो जो कुछ बचेगा वो क्या है? डेफिशिएंसी है। क्या है वो? डेफिशिएंसी। तो लेट अस चेक आउट। तो क्या करेंगे हम? 19,500 माइनस कितना किया जाएगा? 6,000, है ना? क्या आंसर मिलता है? 13,500 आता है। यस एवरीवन। तो ये जो बैलेंस है डेफिशिएंसी 13,500 जो चवान के अकाउंट से हमें मिला है, ये शेयर किया जाएगा कदम और शिंदे के द्वारा। तो यहाँ पर कदम और यहाँ पर शिंदे, क्या रेशियो है? 3:1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 13,500 इंटू 3/4। क्या आंसर मिलेगा? टेल मी। 10,125 आ रहा है, ठीक है। और शिंदे, शिंदे क्या करेगा? 13,500 इंटू 1/4। क्या आंसर मिलना चाहिए? मिलना चाहिए 3,375, बराबर है। तो यहाँ पर हम उतना अमाउंट उनके अकाउंट से क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर कदम, कदम के अकाउंट से डेबिट किया 10,125, और शिंदे के अकाउंट से डेबिट किया 3,375, और वही अमाउंट हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर चौहान के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, 10,125 और 3,375। इस तरीके से चौहान का जो कॉलम है वो क्लोज हो जाएगा, टैली हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम कदम और शिंदे का अकाउंट क्लोज करेंगे। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहाँ पर हमने देखा कितना बैलेंस आ रहा है, और एट द एंड क्लोज करने पे हमको पता चला कि कितना पेमेंट करना है। कदम को पे करेंगे 12,750, और शिंदे को पे करेंगे 31,950। तो इनसे उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 31,950, 11,250। अच्छा एक बात देखना भूल गए हम लोग कि कदम का जो लोन था, है ना, वो भी हमको क्या कर देना है? पे कर देना है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, तो हम ये वैल्यू पे कर सकते हैं। तो 11,250 हमने पे कर दिया, और बाकी कदम का अमाउंट यहाँ पर है 12,750 और 31,950। तो रेशियो का कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर हैं। फर्स्ट कौन है? कदम। सेकंड कौन है? शिंदे। और थर्ड पार्टनर कौन है? चौहान, राइट। अभी कदम का जो रेशियो है वो कितना दिया है? 1/2। तो अगर हम इसे यहाँ पर लिखें 1/2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और शिंदे का क्या है? 1/6। और चौहान का कितना है? 1/3। तो हम क्या करते हैं, सबका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो उसको सिमिलर करने का ट्राई करते हैं,
ठीक है। तो अगर मुझको डिनोमिनेटर में, इफ आई वांट डिनोमिनेटर एज 6, हम मैक्सिमम वैल्यू पकड़ रहे हैं ताकि वहां पर जाकर के सब सेट हो जाए। तो मुझे अगर इधर डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो ये जो 2 है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 3 से, राइट। तो डिनोमिनेटर में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 1 जा 3 यहाँ पर आ गया, एंड 3 2 जा 6 यहाँ पर आ गया। तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो गया, 3/6 हो गया। मैच कर गया ना इससे। सिमिलरली चवान का भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही। मुझको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, डिनोमिनेटर में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 6, है ना। तो नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो न्यूमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 से। तो 2 1 जा 2, राइट। तो इस तरीके से ये तो सेम आ गया, इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, 1/6। तो ऐसे यहाँ पर रेशियो मिलता है 3:1:2। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 is regarding Shubhangi, Manisha and Sheetal are partners. They share profit and losses equally. यहाँ पर कैसा है, 3 पार्टनर है और इक्वल रेशियो है, मीन्स व्हाट, 1:1:1, ठीक है। Their balance sheet as on 31st March 2018 as follows. तो क्या दिया हुआ है देखो, मशीनरी, स्टॉक, डेटर है 27,500, आरडीडी दिया है 2,500, देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक। शीतल का अकाउंट असेट साइड में दिया है, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में बैलेंस लेंगे, ठीक है। देन वी हैव शुभांगी, मनीषा एंड रिजर्व फंड। रिजर्व फंड 22,500, कौन सा रेशियो, 1:1:1, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, बराबर है। क्रेडिटर्स 37,500, बिल्स पेबल 12,500, क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा, लास्ट नंबर 4 रीड करो, क्या लिखा हुआ है, शीतल was declared insolvent and 50 paisa in a rupee could be recovered from her private estate। 50 पैसा इन अ रूपी मतलब जो भी कोई डेफिशिएंसी आएगी ना शीतल के अकाउंट में, शीतल के अकाउंट में जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसमें से सिर्फ 50% ही शीतल से मिल सकता है, बाकी क्या है, उससे रिकवर हो सकता नहीं है। तो यहां पर सिर्फ हमको इंग्लिश लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की गई है। ये इसको डायरेक्टली लिख सकते थे, ओनली 50% कैन बी रिकवर, है ना, ऐसा भी लिख सकते थे, बट हमको वो इजीली समझ में आ जाता, इसलिए उन्होंने ऐसे वर्डिंग्स यूज किया है। 50 पैसा इन अ रूपी, तो रूपी कितना होता है, 100 पैसा, उसमें से 50 पैसा मतलब कितना है, 50%। गेटिंग इट एवरीवन। तो इसको हम कंसीडर करेंगे 50%। तो हमको क्या चेक करना है, जब हम शीतल का अकाउंट क्लोज करेंगे, जो भी डेफिशिएंसी आ रहा है, जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, चवान का अकाउंट क्लोज किया था तो कितना आया था डेफिशिएंसी, 19,500, है ना। वैसे इसमें जो भी डेफिशिएंसी आएगा उसका हम लोग 50% शीतल से ले सकते हैं, ठीक है। तो उतना अमाउंट रिकवर हो जाएगा और बाकी का शेयर करेंगे शुभांगी और मनीषा। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक 31,250, मशीनरी 37,500, डेटर्स 21,250 एंड बिल्स रिसीवेबल 18,000। ये हमको वहां से क्या हुआ, रिकवरी हुआ है। Then we have creditors were paid at a discount of 2% and bills payable were paid in full। तो इसको अकॉर्डिंगली हम लोग बैंक के थ्रू पे कर देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है 6250 का, और एट द एंड शीतल बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन में, तो सबसे पहले हमने क्या किया, असेट को ट्रांसफर किया, 1,50,000 का टोटल असेट आया, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर किया, टोटल कितना आया, 50,000, बराबर है। अच्छा, उसके बाद
क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे करना है, और रियलाइजेशन देखो 1,08,000 का है ना। अच्छा, यहाँ पर आरडीडी का भी एक आइटम आ जाएगा, ये इसको भूलना नहीं, ध्यान से इसको हमको लिखना है। तो ये जो वैल्यू आया 1,08,000, ये क्या होगा, बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक में जाके चेक करते हैं 1,08,000 रुपीज। देखिए यहाँ पर 1,08,000 असेट सेल करके आया। ठीक है, अच्छा बाकी सारी चीजें देखो आपको पता ही है, यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे कर दिया। ठीक है, और लास्ट में क्या आया है, लॉस आया है 45,000 का। तो तीनों पार्टनर कैसे इक्वल है, तो 15,000 15,000 15,000 ऐसा हमने क्या किया, लॉस को ट्रांसफर कर दिया। समझने वाली बात क्या है, अभी पहले हम क्या करेंगे, शीतल के अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो शीतल के अकाउंट में देखो बैलेंस, यहाँ पर डेबिट बैलेंस था 12,500 और यहाँ पर लॉस आया 15,000, तो टोटल कितना हो गया 27,500। ये शीतल का डेबिट साइड का टोटल है, बराबर। अब इसके अंदर शीतल के क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही आइटम है, कितना 7,500। तो आप माइनस करते हैं, वहां पर आप माइनस करेंगे 27,500 माइनस कितना 7,500, तो कितना आ जाता है 20,000। और हमको लास्ट एडजस्टमेंट में बोला गया था कि शीतल के अकाउंट से सिर्फ 50% आ पाएगा। कितना आ पाएगा 50%। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 20,000 इंटू 50%, ठीक है ना, एंड दैट विल गिव अस हाउ मच 10,000 का वैल्यू। तो 10,000 रुपए हम शीतल से लेंगे। कितना लेंगे 10,000 रुपीज, और इससे ही बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा 10,000 से डेबिट हो जाएगा। इतना समझा क्या सबको। और फिर जो बाकी का 10,000 हम वसूल नहीं पाए, वो किससे ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं शुभांगी से और मनीषा से। ठीक है ना, तो शीतल का अकाउंट क्रेडिट हुआ और उनका अकाउंट डेबिट हुआ। 5,000 5,000 इक्वल रेशियो था, तो 5,000 शुभांगी से 5,000 मनीषा का, और अकॉर्डिंगली इसको क्या करेंगे क्लोज करेंगे। So everything is clear in this particular question. Moving towards when two partner become insolvent. इसका ये वाला सॉल्यूशन तो हमने लिया था। इसमें दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जो फर्स्ट पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था है ना नरेंद्र, उसको हमने क्लोज किया था। और नरेंद्र के लिए जो डेफिशिएंसी है कौन बेयर करता है, देवेंद्र और महेंद्र। और बाद में महेंद्र भी क्या हो जाता है इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसका बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, देवेंद्र के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने देखा हुआ था, तो ये मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लास्ट पार्ट है व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है देखो, रूपाली, दीपाली और मिताली, ठीक है ना, who are sharing profit and losses in the ratio of 2:1 2:1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट दिया एसेट साइड में, और मिताली का जो कैपिटल है वो भी एसेट साइड में है। और एक चीज है यहाँ पर बैंक लोन, ये स्टॉक के बेसिस पे हमने रखा है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, चार्ज ओवर असेट। कौन सा असेट, स्टॉक। मतलब स्टॉक कभी भी बिकेगा तो पहले हम बैंक का लोन पे करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या दिया है देखो, फिक्स्ड असेट वेर सोल्ड फॉर 1,80,000, स्टॉक रियलाइज्ड 1,04,000। तो जो स्टॉक का पैसा है 1,04,000, वो सबसे पहले उठा के हम किसको दे देंगे, उसमें से बैंक लोन पे कर देंगे। क्या पे कर देंगे, बैंक लोन। तो भी हमारे पास 4,000 रुपीज क्या हो जाएगा, सरप्लस बचेगा, जो हम क्रेडिटर्स को पे कर सकते हैं। गेटिंग इट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो क्रेडिटर और बैंक लोन के बीच में रेशियो क्रिएट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि साफ साफ ये बताया गया कि स्टॉक जो था वो बैंक लोन के लिए रखा गया है। तो स्टॉक का पेमेंट आते ही सबसे पहले बैंक लोन को हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। बराबर है। अच्छा, उसके आगे रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है 6,000 रुपीज का। तो देखो इसको सॉल्व कैसे किया है।
तो सबसे पहले हमने फिक्स्ड एसेट, गुडविल और स्टॉक लिख दिया। आप देख रहे हैं सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो उनको बाय सन्ड्री लायबिलिटीज यहाँ पर मेंशन करना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, रियलाइजेशन एक्सपेंस हमको सबसे पहले पे करना है, वो हमने पे कर दिया। अच्छा, स्टॉक रियलाइज हुआ है ना 1,04,000, तो सेपरेटली हमने उसको रियलाइज किया, और 1,04,000 आते ही आप बैंक अकाउंट में आ जाओ। तो देखिए यहाँ पर 1,04,000 जैसे ही आया, उससे हमने क्या पे कर दिया, बैंक लोन 1,00,000 रुपीज पे कर दिया। तो हमारा बैंक लोन क्या हो गया, सेटल हो गया। बाकी क्रेडिटर्स के लिए अलग से अकाउंट बना दिया गया है, ठीक है। तो देखो बैंक लोन पे हो गया, खत्म हो गया, बैंक लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब क्रेडिटर्स जब पे करने की बारी आई, तो क्रेडिटर का वैल्यू कितना है, क्रेडिटर को पे करना था 2,40,000। कितना पे करना था, 2,40,000। और जब आपने अपने बैंक में देखा, तो बैंक में 2,40,000 नहीं था, सिर्फ बैलेंस कितना था, 1,80,000। अब जितना उतना दे दो, तो 1,80,000 आपने पे कर दिया यहाँ पर, और 60,000 हम नहीं दे पाए, वो क्या है, डेफिशिएंसी है। तो इस डेफिशिएंसी को आपने कहाँ डाल दिया, डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल दिया। तो यहाँ पर देखो आप, डेफिशिएंसी अकाउंट में कितना आ गया, 60,000। गेटिंग इट। अब फिर क्या करेंगे, सबका अकाउंट क्लोज करेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने क्या किया, क्लोज किया। ये लॉस ट्रांसफर किया 48, 48, 24। और बाद में क्लोज करने पे पता चला कि दीपाली और मिताली का डेफिशिएंसी क्रेडिट साइड में आया है, और रूपाली का डेफिशिएंसी डेबिट साइड में आया है। तो हम क्या करेंगे, रूपाली को क्रेडिट में डाल देंगे, और दीपाली मिताली को डेबिट में डाल देंगे। तो अकॉर्डिंगली देखो हमने लास्ट में ऐसे ही किया, दीपाली एंड मिताली है ना डेबिट में आ गए, और रूपाली को क्रेडिट में डाल दिया, और इसी के साथ डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया। तो इतना सिंपल है। मुझे लगता है सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं जिस क्वेश्चन में, वो और सिंपल हो जाता है। डायरेक्टली आपको डेफिशिएंसी अकाउंट को क्या करना पड़ता है, टैली करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। तो लास्ट के जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, आई विल रिक्वेस्ट कि विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन आप इसे सॉल्व करें, और इन द केस कुछ डाउट होता है यू कैन अप्रोच मी, ठीक है। सो डन फॉर द डे। आई होप कि डिसोल्यूशन ये चैप्टर आपको बहुत ही साउंड तरीके से पता चल गया कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। रह जाता है प्रैक्टिस। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं, और ट्राई करना है कि हर एक क्वेश्चन विद इन 20 to 25 मिनट्स में आप फिनिश करें। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।